Hey everyone, welcome to the AI News of the Week. Let's see. बात करते हैं सबसे पहले कंट्रोवर्सी से। कंट्रोवर्सी है फ्रेंड एआई की। फ्रेंड एआई जो है वो चैट जीपीटी की तरह चैटबॉट है, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो मोर पर्सनलाइज्ड वे। तो इन्होंने बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट लगाया, बेसिकली $1 मिलियन इसमें इन्होंने स्पेंड किए और एडवर्टाइजमेंट लगाया और काफी बड़ा आउटब्रेक देखने को मिला, लोग के द्वारा बाइकआउट देखने को मिला। लोगों ने ये सारी चीजें काट कर लिख दी हैं, टॉक टू रियल पीपल, वो मेक द रियल फ्रेंड्स एंड समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली मुद्दा ये है कि आजकल बहुत सारे लोग लोनली हैं, उनके पास लोग बात करने के लिए लोग नहीं है, तो वो चैटबॉट से बातें कर रहे हैं। तो बट ये कहीं न कहीं एक रियल कंसर्न लेके आता है कि क्या रियल लाइफ में इससे इंसान इंसान से दूर हो जाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है, आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। अ, चलते हैं अगले सेगमेंट में। यस, रोनाल्डो ने एक स्पीच दिया, प्रेस्टीज ग्लोबल अवार्ड। यहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया और उन्होंने बताया कि उन्होंने परप्लेक्सिटी से अपना जवाब जो है वो तैयार किया है। बेसिकली रिसर्च किया, जवाब नहीं तैयार किया, बेसिकली रिसर्च किया। बहुत सारे लोग लिटरली ये जवाब भी तैयार कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे असाइनमेंट ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं और डायरेक्ट वो आता है कि इट इज़ रिटन इन द चैट बाय द चैट जीपीटी और समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं, वो चैट जीपीटी द्वारा लिखे गए थे और ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। ऑल्दो रोनाल्डो ने इसको रिसर्च के लिए यूज़ किया है और फिर इन्होंने जब बोला तो फिर अरविंद श्रीनिवासन, जो कि इसके सीईओ हैं परप्लेक्सिटी के, उन्होंने ट्वीट करके 3 गोट्स ट्वीट किया। सो दिस दिस कैन बी बेसिकली अ मार्केटिंग स्टंट, बट या यू कैन सी द क्लिप हियर। Isso pode ser. E estive a fazer uma pesquisa no Perplexity, se vocês não sabem, depois pesquisem naquilo aqui. तो प्रेप प्रेप परप्लेक्सिटी, बेसिकली परप्लेक्सिटी जो है एक एआई चैटबॉट है जो कि रिसर्च करने में हेल्प करता है। इंटरेस्टिंग है रिसर्च के लिए मेनली। फॉर द जनरल यूज केस चैट जीपीटी एंड जेमिनी इज फाइन। बहुत तोड़-फोड़ काम कर रहा है, गूगल के बहुत सारे अपडेट्स हैं आज। तो गूगल ने बेसिकली बहुत काम किया है बायोलॉजी में। डीप माइंड जो बेसिकली कंपनी है, उन्होंने बहुत काम किया है बायोलॉजी, हेल्थ केयर में। और उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू लेके आए हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, जहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स को टेस्ट किया 2 सेटिंग्स में, इम्यून एक्टिविटी, विदाउट इम्यून एक्टिविटी एंड ब्ला, ब्ला, ब्ला एंड ऑल। बट बेसिकली इतने सारे इटरेशंस वगैरह करने के बाद थाउज़ेंड्स ऑफ द ड्रग्स को वर्चुअली सिमुलेट किया, ओके? इंस्टेड ऑफ कि मेकिंग इट। अब सोचिए अगर उसको रियल में बनाना है तो बहुत खर्चा आएगा। बट उन्होंने कंप्यूटर में किया और न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू ट्रेन किया और फिर उन्होंने कुछ बेहतरीन एडवांसमेंट्स पाई है, जो कि ऑफ कोर्स ये प्रूव करता है कि एआई जो है साइंटिफिक डिस्कवरी में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आप कहीं न कहीं यहाँ पे 2 साइड्स देखेंगे कि कहीं न कहीं एआई जो है बहुत मिसयूज़ भी हो रहा है और एआई जो है बहुत बेनिफिशियल भी हो रहा है। तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा कि एआई एक टूल है, जिसका आप यूज़ कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एआई डिफेंस हेलमेट, ये बहुत बड़ा अपग्रेड है, समथिंग लाइक आयरन मैन्स हेलमेट। आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको डेमो। Ah, wait, out with that. सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ईगल आई एआई हेलमेट जो है वो 3D में आपको चीज़ें दिखाता है, फिर आपको मिशन प्लानिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। फिर सिचुएशनल अवेयरनेस कि कौन कहाँ से आ रहा है, ट्रैक करना, सर्विलेंस एंड समथिंग लाइक दैट। ये एक इम्प्रूव करता है एक्सपीरियंस को सोल्जर्स के। तो देखते हैं कि ये कितना काम करता है। इन्होंने मेटा के साथ ऑफ कोर्स पार्टनरशिप कर ली है, तो आई होप समथिंग बिग दे विल बी मेकिंग। सो या दैट इज़ द improvements. Let me know in comments how do you like this. Let's एनवीडिया जो है वो चिप मेकिंग कंपनी है जिसपे एआई जो है ट्रेन होता है, ओके? तो दे दे मेक द जीपीयूज़। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप बखूबी जानते होंगे कि लैपटॉप्स में एनवीडिया का चिप्स आता है। तो ये कंपैरिज़न है कि कितना एडवांस हो गया है अभी टेक्नोलॉजी। आप देखिए 2016 में इन्होंने एक बहुत बड़ा-सा सुपर कंप्यूटर बनाया था डीजीएक्स-1, जो उन्होंने इलॉन मस्क को दिया था। अ, और आप देख सकते हो कितना बड़ा है साइज़ में। बट अभी आप देखिए तो एक बिल्कुल छोटे से बॉक्स में है, तो लोग ये कंपैरिज़न शेयर कर रहे हैं कि बताओ भई कितना ज़्यादा क्रेज़ी हो गया है टेक्नोलॉजी की। हम लोग छोटे से बॉक्स में स्मॉलेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर रन कर सकते हैं। सो दैट इज़ क्रेज़ी गाइज़। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ऑफ कोर्स ऑटोनोमस ड्राइवर्स। सो बेसिकली कार्गो रूट्स के लिए, कार्गो शिपमेंट्स के लिए यूएस में ऑटोनोमस ड्राइवर्स का यूज़ किया जा रहा है। हर जगह तो नहीं, बट कुछ जगहों पे यूज़ किया जा रहा है, जो कि जस्ट फॉर द न्यूज़।
So ChatGPT users, that is one of the crazy thing that internet had, like it took 13 years to reach the 800 million users. But ChatGPT in 2 years, they onboarded 800 million users. Yes, that is a crazy number. You can see the graph, but with this graph, you just can understand that, okay, the technology is moving very fast than you can think of. Yes, the Google Veo 3 again, सेकंड अनाउंसमेंट बाय द गूगल Veo 3.1 और ये चीज़ों को और ज़्यादा एक लेवल अप लेके जाता है। ये और ज़्यादा रियलिस्टिक वीडियोज़ बनाता है और भी बेहतरीन एनहांसमेंट है। आप आप ये ऐड देख सकते हैं पेप्सी और लेज़ का जो कि जो कि Veo 3.1 से बनाया गया है और ऑफ कोर्स ये काफ़ी हेल्पफुल होगा उन सारी चीज़ों के लिए। जब आपको मान लीजिए कि आपको एक भूत सवार है इन द सेंस कि आपको मूवी-वूवी बनानी है। यू कैन मेक द शॉर्ट मूवीज़ विदाउट शूटिंग। ऑल्दो उसके अपने सिग्निफिकेंस हैं, बट इफ यू जस्ट वांट टू बी क्रिएटिव एंड समथिंग लाइक दैट, यू कैन डू इट जस्ट बाय द Veo 3.1 और बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं। सो एक एक इंसान ने 5 एनवीडिया के शेयर खरीदे अपनी 1 साल की नीश के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइस बिकॉज़ जहाँ सारी कंपनीज़ एआई बनाने में लगी हुई हैं, एनवीडिया ने वो बनाया जो एआई को ट्रेन कर सकता है। येस, जो चिप्स मैंने हमने बात करी ग्राफिक्स कार्ड बेसिकली। सो जीपीयूज़ पे ट्रेन होता है एआई और आप देख सकते हो कि इसका स्टॉक्स कितना ज़्यादा बढ़ा है 2016 से लेके। So, NVIDIA stocks is one of the great, I will say, one of the great gift. 5 shares of NVIDIA, just think. Uh, and ये ऑफ कोर्स 17 साल, 18 साल बाद, 20 साल बाद ये और भी क्रेजी हो जाएगा क्योंकि एआई जो है अभी और एक्सपेंड करेगा और बड़ा होगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। न्यू मॉडल्स लॉन्च, यस गाइस, न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है जेमिनी 3। यस, जेमिनी 3 होने वाला है अभी और इसकी काफी सारी र्यूमर्स हैं, मुझे आपको बताना था क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ओके, ये डेमो पहले ही दिखा दिया, बट इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसको बोला गया कि आप एक एचटीएमएल फाइल में पूरा का पूरा मैक ओएस का सिस्टम एक डेमो के फॉर्म में लाओ और देखो इन्होंने क्या किया है। इन्होंने पूरा का पूरा एक डेमो सिस्टम बना दिया है। आप देख सकते हो कितना स्मूथ है ये और ये एक एचटीएमएल फाइल में। कैन यू इमेजिन दैट? यू कैन सी दैट यू कैन यूज़ द इंटरनेट एज़ वेल एंड समथिंग लाइक दैट। यू कैन यूज़ वेरियस ऐप्स। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और जेमिनी 3 विल बी गोइंग टू बी अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। लेट्स गो। So this is going to be opinion post. I need your opinions, guys, in the comments about this. So yes, ChatGPT erotica. Okay, now you will be able to talk in a romantic way with the ChatGPT. Yes, that is the update, guys, and uh, that is sort of I will say a bit of absurd as well from my side. But what do you think about it? It is coming in December or something. So of course, this is very interesting to see that how the things are happening. You can see the contrast that how that just talking with there is a whole boycott on the AI friends and all, and then ChatGPT is announcing the romantic AI. So that is interesting, and please write your views that you'd like to use it or not, and क्या आप चुपके से यूज करने वाले हैं इसको? मिलते हैं अगले सेगमेंट में। फाइन। टॉप एलएलएम रैंकिंग इस वीक में कौन सा एलएलएम सबसे बेस्ट रहा है? टेक्स्ट के लिए जेमिनी 2.5 प्रो, वेब डेव के लिए जीपीटी 5, टेक्स्ट टू इमेज के लिए एक नया मॉडल है हुनयान इमेज 3.0 जो कि काफी बेहतरीन है और फिर वीओ 3 और 3.1 अभी आने वाला है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है गाइस। अगर आपको ये काफी इंटरेस्टिंग लगा न्यूज़ एंड ऑल और आपको हेल्पफुल लगा तो आप शेयर करिए अपने दोस्त के साथ जो एआई के साथ चिट चैट करता रहता है और एआई गाई को फ्रेंड। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।